नमस्कार वी न्यूज में सभी का स्वागत है। मैं हूं वल्ली। इस वक्त मैं मौजूद हूं डिगलीपुर के मधुपुर पंचायत के वहां पर। आपको बता दें, आज यहां पे मधुपुर गांव वासी की ओर से एक पब्लिक मीटिंग किया गया है अगेंस्ट प्रधान के। मधुपुर पंचायत के प्रधान का नाम है श्यामल देवनाथ, जो कि पिछले 5 साल भी जो है यहाँ के प्रधान थे। इस बार के इलेक्शन जीतकर भी जो है यहाँ पे प्रधान सीट पे बैठे हैं। तो इनके खिलाफ क्यों आज पूरा गांव मिलकर एक मीटिंग कर रहा है कि उनको जो है उनके पद से हटाया जाए। तो मैं बता दूं, प्रधान का जो मामला है ये जुड़ा हुआ है पिछले 7 महीने पहले की बात है। उनके एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं उनके ही पंचायत के एक मेंबर लेडी के साथ, और उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर पब्लिक जो है बहुत ज्यादा भड़क चुके थे। क्योंकि उनका कहना था जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारा नेता है, वो अगर ऐसा काम करता है, क्योंकि इस वजह से 2 परिवार को जो है इफेक्ट पड़ा था। एक है प्रधान ऑलरेडी शादीशुदा, उनके बच्चे हैं, और जिस महिला के साथ उनका अफेयर था, जिनको लेके वो बाहर गए थे, तो उनका भी, वो भी जो है मैरिड है और उनके भी बच्चे हैं, जिस वजह से दोनों परिवार को इफेक्ट होता है। और एक बहुत बड़ा गलत एग्जाम्पल बाहर जा रहा था, जिस वजह से गांव वाले बहुत गुस्से होते हैं और उनको जो है अनिश्चितता का व्यवस्था करते हैं कि उनको अनिश्चितता देकर जो है अपने सीट से हटा दिया जाए। लेकिन अनिश्चितता की जैसे डिमांड करते हैं, कहीं ना कहीं उनके जो मेंबर है वो ज्यादा होते हैं, जिस वजह से उनको हटाया नहीं जाता है। और इस तरह ऐसे ही वक्त बीत जाता है और 6 मंथ हो चुका है, 6 से 7 मंथ आज हो चुका है। तो आज जनता फिर से इकट्ठा हुए हैं कि जब से ये विषय हुआ है, लगातार प्रधान पंचायत तो आ रहा है, लेकिन उनका जो व्यवहार है वो बहुत ज्यादा जो है बदल चुका है। इनका कहना है पब्लिक के बातें नहीं सुने जा रहे, उल्टा जो है उन्हीं पर बहुत सारे कार्रवाई जो है किया जा रहा है। उनके ओर से वो जो भी काम बोलते हैं वो नहीं किया जा रहा है पंचायत की ओर से। इससे नाराज होकर जनता जो है आज एक यहाँ पे कांग्रेस, बीजेपी सब मिलकर जो है आज यहाँ पर एक पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं। तो चले अब हम जो है जनता से बात करेंगे और जानेंगे क्या चल रहा है इस विषय को लेकर और वो क्या डिसीजन लेते हैं इस विषय को लेकर। तो चलिए। বাকি যে 4টা মেম্বার যদি সাপোর্ট না করতো, অন্যায় সাদা তলে মধুপুর গ্রামের লোকে বরাবর দিয়ে দিত। কিন্তু আজকে এই 4 জন লোকের জন্য আজকে 2টো পরিবার নষ্ট হয়ে গেছে। শ্যামলের নিজের পরিবার নষ্ট হয়েছে, বড় ছেলে মেয়ে আছে, এবং যে মেম্বারকে নিয়ে গেছে সেই মেম্বারের পরিবার নষ্ট হয়েছে। একটা ব্যক্তি 2টো পরিবার নষ্ট।
এবার আরেকজন আসবে আরেকজনের বউকে নিয়ে চলে গেল। আমরা যদি প্রতিরোধ না করি তাহলে প্রত্যেকবার आपका नाम आप इस गाँव से? हाँ, हम गाँव से। यही गाँव से। तो क्या लेके मीटिंग कर रहे हैं और प्रधान के खिलाफ क्यों मीटिंग कर रहे हैं? वो गांव का काम नहीं करता, गांव लड़की औरत भगा के लेके गया। हम लोग का 6 नंबर वार्ड का मेंबर लेके गया जी। वो बहुत बार इस तरह गलती किया, लेकिन उस साथ में पकड़ नहीं सकते हम लोग, इधर ओपन कर दिया जी। काम नहीं करता। 6 महीने से मेंबर भी नहीं है, गांव में कोई काम भी नहीं करता। फिर प्रधान गांव में जितनी प्रधान भी काम नहीं करता, घर में बैठ के अनरे खाता है दोनों बैठ के। तो आप लोग चाहते हैं प्रधान ना रहे? आप नहीं हम चाहते नहीं रहे। और जो मेंबर के साथ उनका अफेयर था उनका क्या करना? वो रहेंगे, उनको भी हटाना था? दोनों नहीं रहेंगे, वो रिजाइन दे दिया। ओके, तो आज क्या डिसीजन हुआ है? ऐसे हुआ हम लोग पंचायत में प्रधान को नहीं घुसने देगा। जो मेंबर आया था वो नहीं आया, उपस्थित में नहीं था, इसलिए हम लोग उसको पंचायत में नहीं घुसने देगा। ओके, आपका नाम? अंजलि ढाली। अंजलि जी, क्या आपका क्या कहना है? प्रधान का जो मीटिंग हुआ है, आपका भी सेम रीजन है? हाँ, मेरा भी सेम रीजन है कि प्रधान इस पंचायत का शायद लायक नहीं है और गांव का जो कामकाज वो अभी मतलब नहीं कर रहे हैं। पंचायत को जो क्या रखना, गांव का सबका समस्या समाधान करना, वो उससे हटके अपना इसमें वो बिजी है, पर्सनल लाइफ में बिजी है। जो इस प्रधान ऐसा काम कर सकते तो गांव के बाकी सब कैसे करेंगे? हम चाहते हैं कि पंचायत एक क्लीन पंचायत हो, जहां में सबका समाधान कर सके, सबका प्रॉब्लम समझ सके और गांव भी ऐसा बने कि दोबारा गांव में ऐसा कोई कदम, कोई बच्चे या कोई लोग, कोई औरत इस तरह घिनौना कदम कोई ना उठाए। हमारा मधुपुर पंचायत एक क्लीन पंचायत होना चाहिए, ऐसा मैं चाहती हूँ। इसीलिए इस प्रधान को रखना नहीं चाहिए और इस प्रधान के खिलाफ मैं हूँ। उसका नाम? नितिन विश्वास मेरा नाम। मैं मधुपुर 7 नंबर वार्ड का PRI एक्स PRI था। तो हम जानता है कि श्यामोल जो है या अगले 5 साल से ही वो अपना इच्छाकृत जो काम है वो कर रहा है। अभी फिलहाल जो काम वो करके गया मधुपुर से, तो सारा मधुपुर का जो भी निवासी जो भी है सब उससे घृणित है। तो हम ये कहना चाहता हूँ कि क्या है सर? उसी तरह प्रधान घिनौना काम क्या किया है? जैसा वो 6 नंबर वार्ड का जो वार्ड मेंबर है उसी को लेके उसको शादी कर लिया। अभी उसको शादी कर लिया। अभी उसको घर में रख दिया, घर वाली बना के रख दिया। उनका वाइफ भी है, प्रधान का वाइफ भी है, वो भी उसका साथ में नहीं है, वो पुडलर में है। ठीक है, अब इसी तरह काम अगर गांव में करेगा तो शायद गांव का जो आदमी लोग है वो लोग उससे तो नाराज तो होगा ही। हाँ, लेकिन इस तरह प्रधान को नहीं चाहिए मधुपुर में। जो इस तरह काम करता है इसी तरह प्रधान को नहीं चाहिए मधुपुर में। नाम है मनोरंजन हवादार। मधुपुर 6 नंबर वार्ड में हम रहता है। वो 6 नंबर वार्ड का है मेंबर। आज 5 साल अच्छा मेंबर ही प्रधान काम किया। तो आदमी मधुपुर का आदमी लोग देखा ये श्यामोल देवनाथ 5 साल अच्छा काम किया, दोबारा उसको ये दूसरा इलेक्शन जिताएगा। उसको पूरा बहुमत से जिताया, पूरा बहुमत से। अच्छा, जिता के ठीक है काम करो। इसलिए तो बोलता है ना 5 साल में ना 5 साल करने से दूसरा 5 साल नहीं देना, कोई किसी को पद नहीं देना, उसको कैंसिल करना। वो तो हम लोग करा नहीं, हम अच्छा किया, गाँव का लड़का है, हम लोग का लड़का है। अच्छा, इसी से दिया। आज यहाँ पर जो है डिगलीपुर के प्रमुख भी उपस्थित थे, उनसे भी जानते हैं मामला क्या है। तो आपका न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस जनता की अदालत जो मधुपुर में आज बैठा है, इसमें इसको कवर करने के लिए ये जो मुद्दा है ये आपका करीबन 6 महीने से चल रहा है। आपका प्रधान जी का एक इशू था, एक मेंबर को लेके। वो आगे आप सबसे पूछ लीजिए कि इशू है, मुझे बोलना वो ठीक नहीं लगेगा। इसमें जो है अभी मधुपुर का जो प्रधान के अगेंस्ट में जो लोग है, हम लोग चाहता नहीं कि इसी तरह प्रधान हमारा मधुपुर में पंचायत में बैठे। इसलिए हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था उनको कि आप रेजिग्नेशन दे दो। बीजेपी से वो इलेक्टेड हुआ था, तो वो बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं दिया। उसके बाद भी उसका अनास्था का नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है हम लोग मूव किया था भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन इसमें जो है 4 मेंबर, उसमें हमारा सपोर्ट नहीं किया। डिबीग्राम का 2 मेंबर था और मधुपुर का 2 मेंबर था, इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। तो उसका वजह से जो है वो रुक गया है।
लेकिन आज जनता का माध्यम से एक मैसेज देना चाहता है हमारे पूरे टीम जो अनास्था नहीं भी होता है, तो जनता का अदालत का माध्यम से हम लोग जो है इलेक्शन कमिश्नर को एक मैसेज देना चाहता है कि इस तरह प्रधान को हम लोग नहीं रखेंगे। उस विषय में आप क्या कर सकता है, हम लोग नया प्रधान और जो मेंबर लोग का वजह से है उनको भी कैसे हटाया जाए, उसके लिए जो है ये मीटिंग रखा गया था। सर ये कहीं ना कहीं बात ये हो रही है 6 से 7 महीना हो चुके, इतना डिले क्यों हुआ इस विषय को लेकर? क्योंकि पहले और ज्यादा लोग जो है आक्रोश में थे। एक्चुअली पहले तो प्रधान जी का जो कामकाज था हर जगह में जाके करता था। अभी जो है कोई भी वार्ड में अगर कुछ भी होता है गांव में, तो वो प्रधान अपना काम ठीक से नहीं करता है और वो छुपा रहता है। बीच में ग्राम सभा हुआ, उसमें वो रहते हुए भी उप प्रधान को जो है ग्राम सभा में भेजा, तो उसमें पब्लिक जो है क्वेश्चन किया है कि आप क्यों आया है, प्रधान कहाँ है? तो प्रधान तो डिगलीपुर में रहते हुए भी प्रधान जो है हमारा इस ग्राम सभा में आया नहीं। वहां से जो है शुरुआत हुआ, कोई फोन करने से, कोई भी जगह काम होने से प्रधान की एक्टिविटीज अभी नील है, वो जाके करता नहीं। तो हमारा यहाँ पे एक गांव में प्रधान का सबसे ज्यादा, प्रधान बोलने से सबसे ज्यादा भूमिका प्रधान का रहता है। तो भूमिका अभी जनता का हिसाब से वो भूमिका को पालन नहीं करता है, इसीलिए जो है जनता चाहता है कि नया प्रधान आए या डीसी मैम का माध्यम में, इलेक्शन कमिश्नर का माध्यम में एक नया व्यवस्था हो कि हमारा जनता अच्छा से रहे। सर ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का वजह से कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आया है सर, कहीं ना कहीं ये बात होता है सर, वो तो उनका पर्सनल विषय है, तो उस पे क्यों पब्लिक गुस्सा हो रही है? नहीं, एक तो सही बात है, क्योंकि पर्सनल कुछ भी करे तो अगर पर्सनल कोई व्यक्ति है उसका विषय में हम लोग जाना नहीं चाहता है। अभी मधुपुर पंचायत का उसमें मेरा भी एक वोट है, तो मैं भी कहना चाहूंगा कि अगर अपना कीमती वोट एक प्रतिनिधि को देता है तो उसका एक जिम्मेदारी बनता है, उसका रहन सहन, उसका काम करने का तरीका, उसका एक सम्मान आज का दिन में मधुपुर का पब्लिक फिगर बनता है। तो अगर पब्लिक फिगर नहीं हो के अगर आम जनता एज ए श्यामल देवनाथ, तो हम लोग को कोई आपत्ति नहीं था। लेकिन वो आज का दिन में सब बोलता है कि मधुपुर ग्राम पंचायत का प्रधान इस तरह काम किया है, यही लोगों का प्रॉब्लम है। अभी हमारे साथ प्रताप जी भी जुड़े हैं, अभी इसी गांव से है सर। तो क्या कहना चाहिए, आज मीटिंग हुआ बहुत बड़ा प्रधान का अगेंस्ट, क्या लेके हुआ और क्या डिसीजन हुआ है? देखिए, पहला बात है आपको थैंक्स, आप ये यहाँ में आने के लिए। आज का जो मीटिंग है ये लगभग 5 महीने से चल रहा है। पूरे कांड जो कांड पहले था हम लोग को सुनने में मिला कि प्रधान जो हमारा ग्राम पंचायत प्रधान है वो 6 नंबर वार्ड का एक औरत है, किसी का औरत है, उसको लेके वो भाग गया। तो शुरू में तो हम लोग पूरा क्रॉसपॉन्डेंस करने गया कि मैटर क्या है करके, तो प्रधान को भी बोला भाई ये मैटर क्या है, तो टोटली डिनाई किया कि नहीं मैं किसी को लेके भागा नहीं, वो ऐसा जो औरत का नाम बोल रहा है वो पोर्टब्लेयर में ऐसा घूमने गया। तो ठीक है, उस तरह करके लगभग 1 महीना चले गया। फिर बाद में क्या हुआ, लास्ट में एक डेढ़ महीना बाद में घर में देखता वही औरत को लेके वो वहां में अपना जो घर है मधुपुर वार्ड नंबर 3 में, वहां में वो रखा है, जो श्यामल देवनाथ जो प्रधान है उसका घर में ही वो वार्ड नंबर 6 का। अभी उनका बीच में क्या रिलेशन है वो तो हमको पता नहीं है कि हस्बैंड वाइफ का है, लेकिन प्रेजेंटली केस है जो औरत लेके वो भागा है वो उसका जो हस्बैंड है उसका पास नहीं है श्यामल देवनाथ का घर में। और श्यामल देवनाथ का जो वाइफ है उसका बच्चा भी है, वो अभी फिलहाल पोर्टब्लेयर में। तो ये मैटर आप समझ ही सकते हैं, मैटर क्या है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस तरह बोल सकते हैं। तो अभी जनता का जो कहना है मैडम, जनता का कहना है इस तरह कैरेक्टरलेस इंसान को लेके ग्राम का प्रधान बना के रखना, ये कोई ना कोई जगह से मधुपुर का एक शेमफुल वर्ड है। तो बहुत जन बोलता है कि पहले भी बोला इसका अगेंस्ट में, प्रधान का अगेंस्ट में आपका नो कॉन्फिडेंस लाने का कोशिश किया। तो कोई ना कोई जगह से वो अपना पॉलिटिक्स जो है वो इम्प्लीमेंट करके श्यामल जी जो है वो कोई एक 4 मेंबर को खरीद लिया या कॉन्वेंस कर लिया बाकी, और एक तो लेके गया, एक तो उसके घर में है, तो 5 मेंबर हो गए उसके पास में, 4 जन है, उसमें उप प्रधान भी उसके साथ में शामिल है। उप प्रधान को आप जानते होंगे, जो गंगैया का जो केस हुआ ना जो वार्ड में, इसमें गंगैया का जो सौदेव मर्डर केस जो हुआ वो उप प्रधान का वार्ड में हुआ। आप सोच के देखिए मैडम, हमारा जो प्रधान है, हमारा बस्ती में गंगैया जैसा केस हो रहा है, अंडमान का एक हिस्ट्री है। हमारा बस्ती में एक ग्राम में जो जिसका प्रधान श्यामल देवनाथ है, उसका ग्राम में एक विलेज में एक इतना बड़ा केस होता है, गंगैया जो है 20-30 बीघा जमीन जो है एनक्रोच कर लेता, प्रधान को कोई खबर नहीं है, ऐसा हो सकता है। और वही वार्ड का वार्ड मेंबर जो है उप प्रधान है,
तो इसका मतलब आप समझ ही सकते हैं मैटर कहाँ तक गया है। वार्ड में प्रधान जो है वही वार्ड का है जहाँ में सौदेव का जो केस है वहाँ हुआ था, और प्रधान हमारा है। तो यहाँ कोई ना कोई जगह से पब्लिक भी बोल रहा है इसको अभी हटाओ, ये बहुत करप्टेड बन गया। एक करप्टेड तो ठीक है, एक 3-4 साल से करप्शन चल रहा था, पब्लिक बोल रहा है। देखिए मैं पंचायत में आता नहीं, मेरा पर्सनल कोई उसके ऊपर में कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो पब्लिक बोल रहा है इसको हटाओ, करप्टेड भी हो गया, ऊपर से कैरेक्टरलेस भी अभी साबित हो गया। तो पब्लिक का जो आक्रोश है, बहुत दिन से पब्लिक चाहता है कि एक जगह में बैठ के, और आज का जो मीटिंग हुआ मैडम, ये ऐसा एक मीटिंग है जहां में ना बीजेपी ना कांग्रेस, इस तरह कोई मीटिंग नहीं था, ये मधुपुर का एक मीटिंग था और बहुत बढ़िया। और हमारा आज का मीटिंग का सभापति भी ये अंकल था, तो काफी तरीके से मीटिंग का जो डिसीजन हुआ कि वो 4 वार्ड मेंबर को हमारा जो विलेज है उसमें कोई भी जैसा बहिष्कार करते हैं, हमारा एक वार्ड है बहिष्कार, वो 4 बॉयकॉट, जो 4 जन को बॉयकॉट किया। और साथ ही साथ श्यामल देवनाथ को ये पंचायत में, हमारा जो मीटिंग हुआ उसका रिजल्ट है, जो श्यामल देवनाथ को ये पंचायत में इन फ्यूचर एंट्री नहीं मिलेगा, ये करके हमारा जो आज का मीटिंग था इसमें डिसीजन दिया गया। सर कहीं ना कहीं आज जब ये प्रधान का बात एफआईआर वाला सामने आया था, बहुत पहले चर्चे में था, एक 7-8 महीने पहले की बात है, तो उस वक्त ये मीटिंग हुआ नहीं या ऐसा बहिष्कार नहीं हुआ जो आज 7 महीने के बाद किया जा रहा है, क्यों? उनका जो एक किसी का औरत लेके जो चले गया, ये जो केस है ना, ये डिक्लेयर पहले नहीं हुआ था ना, जब उसका कंफर्म नहीं था कि वो तो बाहर में रखा था, अभी कोई भी एलिगेशन लगा भी नहीं सकता। अभी भी मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेके गया, अभी है उनका घर में, वो जो औरत है वो उसका घर में है, उसका खुद का औरत उसके घर में नहीं है, बॉर्डर में है। तो मैं एलिगेशन नहीं देता, लेकिन सिचुएशन में बता रहा हूँ। वो भी एक वार्ड मेंबर है और उन्होंने भी रिजाइन दिया। हाँ, वो भी एक प्रधान और हमारा वार्ड नंबर 6 का वार्ड मेंबर है, वो रिजाइन दे दिया ऑलरेडी। तो हम लोग चाहता है कि हमारा बस्ती वाला चाहता है कि वो अकेला क्यों रिजाइन देगा। अगर मान लीजिए वो प्रधान के साथ भाग भी गया या अपना ये बसा लिया, तो अकेला तो दोषी नहीं है ना, प्रधान भी उसका साथ में है, अकेला कोई तो भाग नहीं सकता। तो हमारा गांववासी चाहता है कि प्रधान भी रेजिग्नेशन दे, ये डिमांड है। तो चलिए अभी हमारे साथ प्रशांत हीरा जी हैं, उनसे भी बात करते हैं, सोशल वर्कर है, इनको देखते रहते हैं आप। कि हमारा जो प्रधान है जो श्यामल देवनाथ, शुरुआत यही से हुआ कि एक मेंबर जो है 6 नंबर वार्ड का एक लेडी मेंबर था, उनको वो लेके शादी किया है। तो हमारा कहना यही है, अगर शादी कर लिया, शादी शायद अनऑफिशियली शायद किया कि नहीं किया पता नहीं, शायद उनका घर में रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं अपना घर में। जब खबर पता चला सारा गांव वालों को, तो फिर हम लोग सबने बैठ के एक डिसीजन लिया, अगर गांव का प्रधान ही इस तरह गलत काम करेगा तो बाकी आदमी कहाँ जाएगा। देखिए प्रधान का बस कब जाता आदमी, जब किसी का फैमिली में कोई ना कोई डिस्प्यूट रहता है, तब उसका विचार के लिए प्रधान का पास जाता है, फिर प्रधान अपना सरपंच हो या बाकी जो है उनसे सोल्यूशन करवाते हैं। लेकिन जो प्रधान खुद करप्टेड है इसी फैमिली मैटर लेके, उनके पास गांव का आदमी कैसा जाए। और जो आदमी गलत कर चुका है उनका नेतृत्व में हम लोग भी क्यों जाए। हम लोग भी ग्राम सभा हो या कोई भी काम हो, उनका नेतृत्व में हम लोग नहीं करना चाहता है। इसीलिए हम लोगों ने घूम के सारा गांव वालों को कहा है कि भाई जो प्रधान का हरकत है कि इससे पहला भी एक बार मेंबर था जो रविंद्रपुर का एक मेंबर था, उन्होंने एक लेडी को लेके चला गया। तो फिर सेकंड बार एक लेडी प्रधान था, उनका हस्बैंड, वो एक लेडी को लेके चला गया। थर्ड टेन्योर है ये। थर्ड टेन्योर में प्रधान खुद एक दूसरा उनका उप सरपंच है, जिसको लेके गया वो उप सरपंच है, तो उप सरपंच को लेके चला गया। तो हर बार अगर इस तरह कोई ना कोई आएगा और इस तरह प्रधान को लेके चला जाएगा, प्रधान हो या मेंबर हो या कोई भी हो पीआरआई मेंबर, इस तरह एक औरत को लेके जाते रहेगा, तो जो 33% का एक रिजर्वेशन है, तो आदमी घर का जो अगर नेक्स्ट टाइम जब हम लोग पूछने जाएंगे भाई हम लोग का 33% रिजर्वेशन है, आपका घर का बहू या बेटी को दे दो, हम लोग टिकट देना चाहता है या पंचायत में खड़ा करना चाहता है, तो कोई भी तो नहीं देगा। सबसे पहले यही बोलेगा भाई हम लोग बहू अगर पंचायत में पीआरआई को देना चाहता है, तो कोई ना कोई लीडर जो है उसको भगा के लेके चला जाएगा, उसको डर का मारे कोई देगा नहीं। तो वो भी एक जो हमारा एक रिजर्वेशन था 33%, वो भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। तो हम लोग सारा गाँव वाला जो मधुपुर का निवासी है, हम लोग एक मैसेज देना चाहता है पूरा अंडमान निकोबार में कि अगर प्रधान अगर कोई गलत करेगा तो प्रधान का भी विरोध करने के लिए गाँव वाला है। जैसा प्रधान को हम लोग वोट देकर बैठा सकते हैं, तो उतरने की क्षमता हमारा देश में है। तो वही आदमी को जागरूक करना था, जो हमारा गाँव वाला सभी एक्टिव हुआ है कि नहीं प्रधान गलत किया है,
इस प्रधान का द्वारा हम लोग कोई काम नहीं करना चाहते हैं और करने भी नहीं देगा। इसीलिए आज सारा पब्लिक जो है, मधुपुर का निवासी जो है, यही डिसीजन लिया। जो भी इसमें शामिल था प्रधान का साथ और भी 4 मेंबर था, उनका सब साथ दिया था। तो लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो बोल रहे हैं जी, वो तो कहीं ना कहीं अभी सरकारी लीगली वो दे के रखे कि शादी नहीं कर सकते हो आप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकते हैं। इशू जितना उनका वाइफ को होना चाहिए था, जितना हमें पता है, या तो उनको वाइफ को उनका पति को, यही सिर्फ रीजन है कि दूसरा रीजन भी है? देखिए, हम लोग वो सब इशू में नहीं जाना चाहते। हमारा कहना यही है सिंपल भाषा में कि हमने जिसको वोट देकर प्रधान बनाया है गांव के लिए, उसका ऊपर हम लोग का भी अधिकार है। अगर वो प्रधान जिसको वोट देकर हम लोग बनाया प्रधान, अगर वो प्रधान अगर कोई गलत काम करता है तो उनको सजा देने का हक भी हमारा पास ही रहना चाहिए। चाहे वो कानूनी सजा ना हो, लेकिन सामाजिक सजा होता है, सामाजिक जो नियम होता है, तो सामाजिक नियम में हम लोग उनको रखना चाहते हैं कि जो गलत करेगा वो समाज का काम के लिए नहीं आगे बढ़ सकता। अगर आप सही आदमी है, आप साफ सुथरा आदमी है, आप गांव का सेवा करो, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। आप खुद करप्टेड हो, खुद गलत काम कर रहे हो, तो आपसे कैसे काम करवा सकता है? समाज का भला काम नहीं करवा सकता है। और जो भी है हमको भी मालूम है कि आपको भी मालूम है, सारा दुनिया को मालूम है, वो अपना पर्सनल लग भी कुछ भी करे, उससे हम लोग कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप प्रधान का कुर्सी में बैठते हुए अगर कोई गलत काम करेगा तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैम, आपका नाम? शिपाली हल्दर। शिपाली जी, बताइए क्या विचार है? देखिए, पहला बात तो है, एक प्रधान हम लोग जीता के लाता है, सारा गांव का वो हेड है। तो आज प्रधान हेड है, गांव का आदमी लोग उसको वोट देके जीता के कुर्सी में बैठाया। आज वो कुर्सी में बैठ के वो कुकर्म करके उधर ही बैठेगा और हम लोग देखेगा, वो तो हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। तो आज वो प्रधान होके इस तरह काम, घिनौना काम करने से आम पब्लिक क्या करेगा? इसीलिए उसको हम लोग कुर्सी से हटाना, इस तरह प्रधान नहीं रखना। उसको प्रधान करेगा। आज का जो यंग जनरेशन है, बुजुर्गों भी है, वो लोग बोलेगा एक प्रधान कर सकता गांव का आदमी कुछ नहीं बोलता, फिर हम लोग क्या दोष कर? हम लोग भी दूसरा औरत को टांग के खींच के लेके आएगा। मतलब जो विचार के लिए हम प्रधान के पास जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव के पास जाते हैं, अगर वही ऐसा काम करते हैं तो हम किसके पास जाए? किसके पास जाए? मेरा नाम बंकिम समझदार जी। तो हम लोग का प्रधान श्री श्यामल देवनाथ जो काम किया, वार्ड नंबर 6 का एक उप सरपंच विनोदिनी, उन्हीं को लेके चले गया। वो अपना घर में लेके चले गया। अभी अपना घर में रहा था, श्यामल प्रधान का अपना घर में रहा था। तो ये जो काम किया मधुपुर का जनता ये कभी स्वीकार नहीं करेंगी। तो इसका बाद इसलिए हम लोग आज एक मधुपुर का जनता एक मीटिंग कॉल किया मधुपुर पंचायत में। तो ये मधुपुर पंचायत में मधुपुर का जनता बहुत जने आया था, तो अपना अपना मत को व्यक्त किया। तो मैं ये आपका जी न्यूज का माध्यम से ये बोलना चाहता, एक गांव का प्रधान जो गांव का मुखिया होता, उन्होंने इतना बड़ा अनैतिक काम किया, वो कभी स्वीकार करने का लायक नहीं है। तो जैसे कि देखिए, आज यहाँ पे जो मीटिंग हुआ है प्रधान के खिलाफ, जैसे कि मैंने शुरुआत में कही थी कि प्रधान का जो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थी है या थी जो भी है, उस विषय को लेकर जनता यहाँ पर मीटिंग करती है कि उनका पंचायत में वो लेडी जो है एक वार्ड मेंबर थी, और अभी एक जब ये विषय होता है 7-8 महीना पहले, तभी जो है वो रिजाइन दे देता है उनके पद से। लेकिन प्रधान अभी भी उस पद में है, लेकिन लोग जो है इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि गांव में ऐसा किसी दूसरे औरत के साथ गलत रिश्ता रखना, जिस वजह से दूसरा का परिवार टूटना,
ये जो है हमारे गांव के लिए एक बड़ा गलत एग्जाम्पल बाहर जाएगा। उसके साथ साथ उनका ये भी कहना है, जब कुछ गलत होता है गांव में, हम उसके लिए प्रधान को चुनते हैं कि वो उस चीज का विचार करे। अगर वही गलत काम करने लगे तो हम और किसके पास जाएं। तो इसीलिए जनता यहाँ के आज मीटिंग करके डिसाइड करे कि हम जो है उनको पद से हटाने वाले हैं। तो उस पे आगे क्या कार्रवाई करने वाले, उस सारे चीजों को लेकर भी आज मीटिंग हुई है। तो चलिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, हम देखते हैं इस पे आगे क्या होता है और देखते रहिए वी न्यूज। धन्यवाद।